हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर फिर से आ गया हूँ, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के लिए। ये सदर्न रेलवेज के लिए है, स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। तो इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है और उसके लिए आपकी क्या एज रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी होगी एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको बाकी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 13 सितंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन को भरने के लिए जो है 12 अक्टूबर रहेगी और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ये फॉर्म जो समय से पहले आप फिल कर दें। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इन पोस्ट के बारे में। तो इसमें अलग अलग स्पोर्ट डिसिप्लिन के हिसाब से आपके लिए इवेंट पोजीशन और कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट आपके पास रहेंगे। जैसे एथलेटिक्स वुमेन में आपके पास एक रहेगी, बॉक्सिंग वुमेन में भी आपके पास एक पोस्ट रहने वाली है, क्रिकेट मैन में भी एक पोस्ट रहेगी और टेनिस मैन में 2 पोस्ट रहेगी आपके पास। टोटल आपकी इसमें 5 पोस्ट रहने वाली है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 2 एंड 3 पोस्ट के बारे में। इसमें टोटल मिला के आपकी 16 पोस्ट रहेंगी। एथलेटिक्स मैन में आपके पास 2 पोस्ट रहने वाली है और वुमेन के लिए भी 2 पोस्ट है इसमें। बास्केटबॉल में मैन के लिए 1 रहेगी, वुमेन के लिए 4 पोस्ट रहने वाली इसमें। बॉक्सिंग मैन में आपके पास 1 रहेगी और क्रिकेट मैन में आपके पास 2 रहने वाली है। गोल्फ मैन में भी 1 रहेगी, स्विमिंग मैन में भी 1 है एंड टेनिस मैन में भी 1 पोस्ट रहने वाली है आपकी। अब बात करते हैं लेवल 1 पोस्ट के बारे में। तो इसमें आपके पास टोटल 46 पोस्ट रहने वाली है। एथलेटिक्स मैन में आपके पास 5 पोस्ट रहेंगी, एथलेटिक्स वुमेन में अभी आपके पास 5 पोस्ट रहने वाली है। बास्केटबॉल मैन में 3 रहेंगी, बॉक्सिंग मैन में 4 रहेंगी, बॉक्सिंग वुमेन में 5 पोस्ट रहेंगी आपकी। क्रिकेट मैन में 3 पोस्ट रहने वाली है आपकी, क्रिकेट वुमेन में 1 पोस्ट रहेगी। फुटबॉल मैन में आपके पास 5 पोस्ट रहेंगी, गोल्फ मैन में 1 रहेगी, हॉकी मैन में आपके पास 6 पोस्ट रहने वाली है, स्विमिंग मैन में 2 पोस्ट रहेंगी, वेट लिफ्टिंग मैन में 2 पोस्ट रहेंगी और वेट लिफ्टिंग वुमेन में 4 पोस्ट रहेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज जो वो आपकी 25 ईयर रहने वाली है। इसमें आप 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए और इसमें आपको रिलैक्सेशन कोई भी नहीं मिलेगी किसी भी कैटेगरी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट डिटेल में लेवल 4 एंड 5 के लिए आपके पास 5 पोस्ट रहेंगी, लेवल 2 एंड 3 के लिए आपका 16 पोस्ट रहेंगी, लेवल 1 के लिए आपके पास 48 पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो वो 67 रहेंगी इसमें। आप में पोस्ट डिटेल में लेवल 1 के लिए इनिशियल पे जो है वो आपको 18,000 मिलेगी, लेवल 2 के लिए 19,900 मिलेगी, लेवल 3 के लिए 21,700 रहेगी, लेवल 4 के लिए 25,500 रहेगी, लेवल 5 के लिए 29,200 रहेगी। नेक्स्ट जो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रेलवे में नौकरी पाने के लिए आपको जो हो कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होता है। ये क्वालिफिकेशन जो है आपके पोस्ट के लेवल के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि अगर आप लेवल 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास या ITI होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास NAC सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो कि ग्रांटेड हुए NCBT से होना चाहिए। और अगर आप लेवल 2 या 3 के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होने चाहिए, या तो आप 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए फॉर टेक्निकल कैटेगरीज में, या तो फिर आप 10th पास होना चाहिए प्लस आपके पास ITI होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाई NCBT या SCBT से होना चाहिए फॉर टेक्निकल कैटेगरीज में। और अगर आप लेवल 4 या 5 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट में जैसे कि अगर आप क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग जो प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होगी। आपको 4 साल के अंदर 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ये टाइपिंग स्पीड जो है आपको अपनी नौकरी के दौरान ही अचीव करनी होगी। और इसमें जो आपका सिलेक्शन सबसे पहले अवेलेबल पोस्ट के हिसाब से होगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। और जो आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट हैं वो भी आपके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इसमें आपको जो है वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं इन पोस्ट के लिए। आपको जो अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अप्लाई करना होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी आपको आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही अप्लाई करना होगा इसमें। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री या सर्टिफिकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है तो आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका जो सिलेक्शन होगा ट्रायल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगा। सिर्फ वही कैंडिडेट जो ट्रायल में फिट पाए जाएंगे वही आगे अगले स्टेज के लिए कंसीडर किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ट्रायल होगा, जो सभी एलिजिबल कैंडिडेट को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें तो ट्रायल्स के दौरान जो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और सुटेबिलिटी का असेसमेंट जो वो किया जाएगा। और जो इसमें ट्रायल्स की डेट के बाद डेट जो है वो आपको बाद में नोटिफाई की जाएंगे RRC चेन्नई की वेबसाइट के थ्रू। तो जो कैंडिडेट जो वो अपनी उनको एडवाइस की जाता है कि वो रेगुलरली जो वेबसाइट चेक करते हैं अपनी। और उसके बाद आप जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्रायल्स के दौरान ही आपको अपने जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, डेट ऑफ बर्थ, माइनॉरिटी, इनकम सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे कि ट्रायल्स की डेट और वेन्यू को चेंज करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी आपकी। और आपको ट्रायल्स के दिन जो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा, नहीं तो आपको ट्रायल्स में बैठने नहीं दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। तो इसमें जो है वो ट्रायल कमेटी आपको फिट या नॉन फिट क्लियर करने के लिए मार्क्स देगा। मैक्सिमम 40 मार्क्स दिए जाएंगे इसमें आपको। इसमें मार्क्स का ब्रेकडाउन जो है वो इस हिसाब से, जैसे कि गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड और कोच ऑब्जर्वेशन के लिए 40 मार्क्स रहेंगे आपके। इसमें असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो उसमें 50 मार्क्स रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स रहेंगे और टोटल मिला के जो आपके 100 मार्क्स होंगे। पासिंग क्राइटेरिया इसमें यह है कि कैंडिडेट को फिट डिक्लेयर करने के लिए कम से कम 25 मार्क्स लाने होंगे। और अगर कैंडिडेट के मार्क्स जो 25 से कम है तो उन्हें अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज होगी, उसमें सिर्फ फिट कैंडिडेट्स ही को कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो इसमें लेवल 4 एंड 5 के लिए आपका 70 मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इसके लिए। और लेवल 2 एंड 3 के लिए आपके पास 65 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। लेवल 1 के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें आपकी जो ग्रेड पे है लेवल 4 एंड 5 के लिए 2400 टू 2800 रहेगी आपकी। लेवल 2 और 3 के लिए आपका 1900 टू 2000 रहेगी आपकी। और लेवल 1 के लिए जो ग्रेड पे रहेगी वो आपकी रहेगी 1800 रुपीज़ पर मंथ। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ रहेगी फीस इसमें, जो आपको 400 रिफंड कर दी जाएगी जब आप ट्रायल्स में अपीयर होंगे उसके बाद। रिजर्व कैटेगरीज में SC ST वुमेन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपीज़ रहेगी फीस इसमें। लेकिन इसमें जो है वो आपको सारी की सारी फीस जो रिफंड कर दी जाएगी जब आप ट्रायल में अपीयर होंगे उसके बाद। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका मेडिकल। तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड होंगे उन्हें पोस्ट के लिए डिसाइड मेडिकल नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। आपका अपॉइंटमेंट जो होगा वो मेडिकल फिटनेस पर कंडीशनल होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सर्टिफिकेट का अपलोड होना कंफर्म कर लें आप पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें। सेकंड जो है वो इंश्योर करें कि आप सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है ट्रायल्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आएँ। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और कम्युनिटी के लिए सर्टिफिकेट्स रेडी रखने होंगे। फोर्थ पॉइंट आपका इसमें रहेगा कि अपने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन और इवेंट या पोजीशन को सही से सिलेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पोर्ट्स डिसिप्लिन और इवेंट और पोजीशन को सही से सिलेक्ट करें, वरना आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपका एडमिशन जो होगा वो प्रोविजनल होगा एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करने पर। ये आपको समझना पड़ेगा होगा कि आपका जो एडमिशन होगा तभी फाइनल होगा जब आप सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं।
नेक्स्ट इसमें जो होगा, अगर आपका कॉल लेटर मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कैंडिडेचर फाइनल हो गया है। आपको ये समझना होगा कि कॉल लेटर मिलने के बाद भी आपका कैंडिडेटर कैंसिल हो सकता है अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो। और ट्रायल्स के लिए आपको छोटे नोटिस पर रेडी रहना पड़ेगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो ट्रायल्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने खर्चे पर आना पड़ेगा आपको। और किसी भी तरह की इरेगुलरिटी जो RRC चेन्नई के द्वारा इनवैलिड मानी जाएगी, उसे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है आपका। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।